जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज़ों। आज मैं एक बात करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता मज़हब के ऊपर कोई डिस्कस करना, क्योंकि मेरी जो सोच है या मेरा जो नज़रिया है वो है मज़हब को, जो भी किसी मज़हब पे यकीन रखता है तो उसके ऊपर वो अच्छे तरीके से अमल करे, ताकि जब उसका टाइम वसाल का आए तो उसको ना अल्लाह के हुजूर कोई ऐसी परेशानी ना करनी पड़े कि बला खुशी उधर जाए और अल्लाह ताला कहे कि यार मेरा बंदा आ गया तो मुझे तू बहुत याद दुनिया में करता था। तो यही तो मज़हब की स्टोरी थी, जितनी सी मैं समझता हूँ मज़हब को। अच्छा, बात ये करनी थी, अक्सर हम मौलवियों की बातें सुनते रहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे छोटे छोटे बच्चों जो अभी नए आ रहे हैं, वो जो अभी मेरी उम्र के हैं, जिस एज के ऊपर वो कोई भी इंसान है, मैं उसके लिए ये मैसेज छोड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों के हाथ बांध के एक गुजारिश करता हूँ कि हमारा मुल्क इतनी बड़ी दलदल में ये फंस चुका है और ये चंद लोगों की वजह से फंस चुका है। ये जो मौलवी हजरात आते हैं रात को या दिन को, महफिल बना के महफिल लगाते हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में, जिस हिसाब का इलाका है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग वो बैठ के बातें सुनते रहते हैं। देखो मेरे भाई, जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको पता है कि ऊपर एक खालिक हकीकी है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो उससे मुझे कल पकड़ होगी। तो दोस्तों, ये लोग अपना इल्म बेचते हैं आप लोगों के आगे, तो और आप लोगों को ये उस दलदल में घसीट रहे हैं जिस दलदल का आपको आने वाले, जैसा कि आप शुरू से देख रहे हैं कि मैं काफ़ी सारी आपके आगे मिसालें रखूँगा, तो उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि ये हम इन लोगों के चक्करों में कहाँ तक पड़े हुए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे मुल्क के छोटे बड़े जिनके पास जिस्म में ताकत है, जितनी भी उनके पास ताकत है, वो काम करें, काम करके अपना ज़र मुबादला बनाएं। और पहले तो आपकी फैमिली का हाल खुशहाल हो जाएगी, दूसरा आपका मुल्क खुशहाल हो जाएगा और आपके तवस्सुल से किसी को कोई अच्छा रोज़गार मिलेगा और उसका भी घर का चूल्हा चलेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है। देखो, हम भी नबी के ऊपर यकीन रखते हैं, माज़अल्लाह हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि मेरी नज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया से दूसरी बड़ी कम्युनिटी है जो उसके ऊपर यकीन रखती है। तो अगर मेरे मुंह से कोई बात निकले भी तो मैं तो पहले कोशिश करूँगा ना निकले। तो मेरा नज़रिया ज़ाती ये है कि मैंने एक आदमी को नहीं दुख दिया, मैंने पूरी इंसानियत को दुख दिया मेरी गलत बात कहने से। इसलिए कि उसमें अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, किसी ने मेरा बुरा किया होगा, किसी ने मेरा अच्छा किया होगा, किसी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया होगा। तो इस वजह से मैं किसी की भी दिल आज़ारी करने की ये बात नहीं करता। खुदारा ये मौलवियों के ढंगों से बचें। जिस तरह आप सुनते हैं ना, वो डोंगी वाला बाबा, वो जादूगरी वाला बाबा, वो खोते वाली सरकार, वो नागन वाली सरकार, वो मुर्दे वाली सरकार, वो फलानी सरकारें, ये खुदा के लिए अपने आप को बदले हो। आप अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो या अपने आने वाले बच्चों की अच्छी नस्लें चाहते हो तो आप काम करें, छोड़ दो इन मौलवियों के पीछे। अल्लाह ताला ने बोला कि अगर ए इंसान तो मेरे लिए हलाल जाग तो अपने लिए हलाल रिज़्क कमा कर लाएगा ना, तो वो भी तेरी इबादत में लिखूँगा। क्यों?
कि जब एक इंसान सुबह से लेके शाम तक किसी फैक्ट्री में, किसी मालिक के पास, किसी कारखाने में, किसी के घर में काम करता है तो वो बहुत ही सारे गुनाहों से बच जाता है। एग्जाम्पल ये है कि मैं खुद ये काम करता हूँ तो न जाने 8 घंटे 10 घंटे काम करने में से अगर मैं सड़कों पे इधर उधर घूमता रहूँगा तो शायद मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। इस वजह से मुझे ड्यूटी के दौरान एक हिफाजत होती है कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे बोलेगा तुमने काम नहीं किया, ये नहीं किया, एक खौफ अतारी रहता है। इस वजह से वहाँ 8 घंटे या 10 घंटे रुकते हैं, वो हमारे 8-10 घंटे सेफ चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई भी नोट है 5 का, 10 का, 20 का, 25 का, जितने भी नोट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाए हैं शुरू से लेके आज तक, उनके पीछे लिखा है हलाल रोज़ी ऐन इबादत है। तो खुदारा आप इन मौलवियों के ढोंगियों से बचें। कोई मौलवी ये क्या बताते हैं, ये फलाने पीर की ये करामत हुई, फलाने पीर ने ये किया, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं मस्जिद में गया तो वहाँ ये सारी इनकी अपनी ढोंगी बातें हैं। खुदारा अपने आप को संभालें। एग्जाम्पल अब मिसालों का देता हूँ क्योंकि बात करने को तो बहुत है। अभी मेरी 6 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं 10 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बनाता क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इन मौलवियों के चक्रों में पड़े हुए हैं, अपनों अरबों खरबों का नुकसान कर रहे हैं। देखो, अगर एक इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी सारी पूरी होंगी तो वो गुनाह क्यों करेगा? उससे गुनाह होगा ही नहीं। किस लिए? कि उसका दिमाग में खलल नहीं पैदा होगा, उसके दिमाग रिलैक्स चलेगा। जब दिमाग रिलैक्स चलेगा तो उसको ये गुनाहों से बचेगा। जब आदमी परेशानी में होता है तो इस वक्त के इस तरह के गलत काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप मिसाल देने लगे हैं कि जो लोग मेरे बुजुर्ग हैं जो पहले के हैं, उनको मैं उनको मद्देनज़र रख के ये बात करता हूँ। देखो, पाकिस्तान का पहले पीआई का निज़ाम कितना अच्छा था। हम लोगों ने मुल्क के बारे में नहीं सोचा। अब ये मुल्क हमारा घर है, इसके बारे में हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, हमें परखना होगा कि ये हमारा घर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह एक इंसान अपने बीवी बच्चों का या अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखता तो वो आस्ता आस्ता वो फैमिली कमज़ोर होनी जाती है। कमज़ोर होते होते फिर वो जिस जगह पे भी होती है तो वो एक गरीब फैमिली नज़र आती है। इस वजह से ये भी एक मुल्क भी हमारी घर है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो पीआई का हमारा निज़ाम आप देख सकते हैं। हमारे दुनिया के थके यानी कि बहुत ही नील किस्म के हवाई जहाज़ हैं और वो भी अरब मुल्कों में जाते हैं। कहीं अच्छे मुल्कों में उनको तो आने की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कहीं रास्ते में पैसेंजर डेड ना हो जाए, कोई परेशानी ना बन जाए। तो आगे बात करते हैं। आप अपने रेलवे का निज़ाम देख लो। पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ चलती थी, कितने स्टेशन आबाद थे। अब उनके स्टेशन, उनके अमला जब से जिनको पेंशन मिलती जाती है वो आस्ता आस्ता निज़ाम ख़त्म हो रहा है। आगे से कोई आदमी इस तरह की जॉब में नहीं आ रहा। ये क्या है? ये हमारी लोगों की बर्बादी है। इसके अलावा और आपको बताएं कि जब आपको पता होगा कि आपने 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे, 25 पैसे का, 50 पैसे का और 100 पैसे का आपने ये छोटे सारे पैसे देखे थे तो और इसको लेके जाने से दुकान से अच्छा खासा कुछ ना कुछ मिल जाता था। आज वो आपके किधर चले गए? आप एक ईमानदार कौम बने और अपने मुल्क से मोहब्बत करें। खुदारा ये मौलवियों के चक्रों से निकले। ये क्या अपनी वाह के चक्रों में रहते हैं। ये गौस पाक का ये करामत हुई, गौस पाक ने ये काम किया। मैं इन चीज़ों के ऊपर किसी की दिल आज़ारी करने के ऊपर कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा कि ये बातें हैं या नहीं। मैं इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता। मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास करके हम अपनी नौजवान नस्ल के आगे, कि आप काम करें, आपको काम करने में फ़ायदा होगा। तो आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट मैं अपने लिए लूँगा। जब मैं 12 साल का था तो मेरी माँ ने, मैं स्कूल छोड़ा तो मेरी माँ ने बोला, बेटा बड़ा होके क्या करोगे, ज़िंदगी कैसे चलेगी?
तो मैंने बोला माँ मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे तुम बताओ मैंने क्या करना है। उन्होंने हमारे गांव में एक प्लम्बर था, उसके पास छोड़ा। उसने मुझे अपने पास नहीं रखा, उसने मुझे एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे छोड़ दिया। लेकिन ये मुझे बात, जब मैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीख गया और सब कुछ ठीक हो गया था, तो उस वक़्त मुझे ये बात पता चली। तो मैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे 12 साल की उम्र में जाता रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ 92 की, तो 1992 की 6 सितंबर 1992 पे पहले दिन मैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गया और मैंने वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 साल लगाए। 94 के लास्ट पे मैं आया वहाँ से छोड़कर, 92, 93, 94 के लास्ट पे छोड़ के मैं आया। तो मैंने अल्लाह के हुक्म से और अपनी मेहनत से और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने काम सीखा। फिर मैंने उस काम को अच्छे तरीके से सीखा, किया और उसमें लगन लगाई। आज मैं एक छोटी मोटरों से बड़ा एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन हूँ। और मैं खुदारा आपको पैसों की वजह से या किसी चक्कर से नहीं, मैं आज के ज़माने में 4 लाख से ऊपर की तनख्वाह पे काम करता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं यूरोप में हूँ। तो अल्लाह ने मेरी बाजू पकड़ा और मेरी मेहनत ने मुझे रंग लगाया, तो मैं यूरोप में आ गया। आप यकीन माने कि मैं आखिरी बात आपको करके बताता हूँ, तो फिर आप बोलना कि हाँ ये आदमी सच बात करता है या गलत बात करता है। मैं हर वीडियो में अपना हवाला देता हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। खुदारा अगर मेरे मुंह में बात करते करते कोई ऐसी गलत बात निकल भी जाए, तो मैं हाथ जोड़ के सब पूरे मुसलमान क्या या पूरी दुनिया के इंसान से भी मादरत ख्वाह हूँ। तो मैं यूनान में डैंकी लगा के आया, मेरे बाप ने मेरे ऊपर रहम किया और मुझे पैसे दिए और मैं डैंकी लगा के यहाँ पे आया। और यहाँ पे मैं यूनान में उस दुकान पे काम करता हूँ एथेंस शहर में, जो पूरे यूनान की सबसे बड़ी दुकान है। दुकान छोटी है लेकिन उसका जो मालिक और जो काम करने वाला कारीगर है, उस मालिक मेरा वो काम टॉप पे काम करता है, उसका नाम है इधर, उसके पास मैं काम करता हूँ और मुझे वो 1000 यूरो देता है। और मेरा एक महीने में कम से कम 100 से 150 यूरो का मेरा टाइम लगता है। 1100 यूरो मेरा आराम सुकून से बनता है और 1 यूरो 300 रुपये का है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आज भी मैं काम सीख रहा हूँ। इसके दौरान मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ, अपना खुद खाना बनाता हूँ, अपने घर की सफाई खुद करता हूँ और उसके बाद नमाज के लिए टाइम निकालता हूँ, बीवी बच्चों को फ़ोन करने के लिए टाइम निकालता हूँ और अपने कपड़े धोने, इस्त्री करने, घर की सफाई करने, ये सारा काम होता है। तो आप ये देख लें कि हम सोमवार से लेके हफ्ते शाम तक कम से कम जो बाहर का काम होता है वो मैं 8 से 50 से 60 घंटे हफ्ते में काम करता हूँ। और उसके अलावा ये जो मैंने अपने एक्स्ट्रा काम बताया, ये भी मैं अपने हर हफ्ते में अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं एक शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं इन मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ता। ये देखो वो हमारे क्या नाम थे, खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, करवट करवट। मैं कोई भी ऐसी गंदी बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कितने लोगों को लेके इस्लामाबाद गया, कितनी गाड़ियाँ तोड़ते हैं ये पॉलिटिक्स वाले, ये आलम लोग। तो कितने लोग काम छोड़ के उधर चला जाते हैं, तो जाके रोक बैठ के आ जाते हैं। खुदारा हम कभी भी किसी को नहीं बोलेंगे कि आप नमाज ना पढ़ें, आप रोज़ा ना रखें, आप ज़कात ना दें या कोई ऐसा गलत काम जो हम माशरे में हो उसका कभी भी बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इनकी भी बातें मानो, इनको भी टाइम दो। लेकिन ये नहीं है कि ज़िंदगी का सारा टाइम इनको दे दो। तो जब 60 साल की उम्र हो तो इन मौलवियों के पास लग्जरी गाड़ियाँ हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े अच्छे इनकी रिहायशें हों, इनका बड़ा अच्छा सा रहन सहन हो और हम गरीब हों। इसलिए हम कहते हैं कि इनको अगर आप हफ्ते में 1 घंटा टाइम दे लो तो ठीक है, 2 घंटे दे लो। उसके अलावा आप 40 से 50 घंटे अपने फैमिली को टाइम दो, अपने मुल्क को टाइम दो कि कल अगर मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो मुल्क नहीं। ये बात सोचने वाली है।
तो खुद माजरत चाहता हूँ, मेरा वीलॉग बहुत लंबा हो गया, 15 मिनट का होने वाला है। मैं आप सब दोस्तों से दुआ का तलबगार हूँ। अगर इसमें कोई गलती कुताही हुई तो खुदारा मुझे माफ़ करना। मेरा कतन किसी को दिल आज़ारी करने की सोच नहीं है। अपना और मेरा ख्याल रखना। हमारा और तुम्हारा अल्लाह हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।